नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं करंट अफेयर के प्रश्न, जो कि आपके आगामी यूपी पेट का जो एग्जाम होने वाला उसी को देखते हुए हमने जुलाई मंथ के सब इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लिए हैं। तो आपको इस करंट अफेयर को बहुत सावधानी से और ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि ये करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखने वाले हैं। तो आपको कोई गलती नहीं करना है, बड़ी ध्यानपूर्वक से करंट अफेयर को पढ़ना है। एक प्रकार से इसको रटा भी जाता है, आप रट सकते हैं। तो चलिए समय ना खराब करें, हम लोग अपने क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसमें टोटल हम 50 करंट अफेयर लिए हैं। कितने लिए हैं? 50 करंट अफेयर लिए हैं, जो कि आपके जुलाई मंथ के 2023 के करंट अफेयर हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एशियाई कबड्डी चैंपियन 2023 की विजेता टीम कौन सी है? भारत, ईरान, जापान, कोरिया। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? भारत। आपको उत्तर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। आपका पहले का आंसर क्या निकला? भारत। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? अपना भारत देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वी मैक्स का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है फ्रांस। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर सुनिए आप। पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वी मैक्स का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो फ्रांस ने किया है। उत्तर आपका फ्रांस, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन, पॉइंट भी नोटेड, तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ करेगा? केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर करेगा भारत? ये करेगा राजस्थान पे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, राजस्थान पे करेगा। तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ पर होगा? राजस्थान में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ग्लैटिक 01 से अंतरिक्ष में अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन किस कंपनी ने पूरा किया? देखिए ध्यान से इस बात को समझिए। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है? पॉइंट भी नोटेड। ग्लैटिक 01 से अंतरिक्ष में अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन किस कंपनी ने पूरा किया? तो उस कंपनी के क्या नाम है? उस कंपनी का नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत का कौन सा बैंक विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है? उस बैंक का नाम बताना है। भारत का कौन सा बैंक विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया या बन गया? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उस बैंक का क्या नाम है? HDFC बैंक के। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प, फुल फॉर्म इसका होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 पर। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2023 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2023 कब मनाया गया? ये कब मनाया गया? ये मनाया गया आपका 30 जून। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया? 30 जून को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। देखिए वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? उस राज्य का नाम बताना है। वन टैप वन ट्री, तो उस राज्य का क्या नाम हो जाएगा? उस राज्य का नाम हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। फीफा की विश्व रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक मिली है? फीफा की पूछा है, FIFA। फीफा की विश्व रैंकिंग भारत का राष्ट्रीय पुरुष की बात कर रहा है, फुटबॉल टीम को कौन सा रैंक मिली है? तो कौन सी रैंक मिली है? उस रैंक है आपका कौन? शवी रैंक। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, शवी रैंक मिली है भारत को। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? यूके इंडियन अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? आपको उत्तर क्या हो जाएगा? मैरी कॉम को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। आपको उत्तर क्या हो गया? मैरी कॉम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। जगन्ना अम्मा ओडी योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? उस राज्य का नाम बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? जगन्ना अम्मा ओडी, तो आपका 10वां उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जगनन्ना अम्मा ओडी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए आपसे। क्वेश्चन नंबर आपके 11 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा कि क्वेश्चन $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली विश्व की सबसे
मूल्यवान कंपनी कौन सी है, उस कंपनी के नाम बताना है। तो उस कंपनी का नाम है एप्पल। ऑप्शन है आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। $3 ट्रिलियन, देखिए बहुत बड़ी रकम होती है। $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? एप्पल बन गई है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे? 12 पर। देखिए 12 आपसे क्या कह रहा है? पेन प्रिंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो किसे सम्मानित किया गया? माइकल रोशियन को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। पेन प्रिंटर प्राइज 2023 किसे दिया गया? माइकल रोशियन को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को अनुमोदित करने वाला देश कौन सा है? उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, फ्लाइंग कार मॉडल ए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत और फ्रांस की नौसेना ने इन फैन मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास किया है। कहाँ पे किया है? पणजी, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोच्चि। तो ये अभ्यास कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और फ्रांस की नौसेना ने इन एफएन मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास कहाँ पर किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे क्या कह रहा है? दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियनशिप टीम कौन सी है? दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी है? तो कौन सी टीम है, उसका क्या नाम है? उमा कोलकाता। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। उस टीम का क्या नाम है? उमा कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 16 पर। देखिए 16 से क्या कह रहा है? भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई? भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है चेन्नई में, जिसकी राजधानी बेंगलुरु की राजधानी है चेन्नई। नहीं, उस क्या बोलते हैं, तमिलनाडु की, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 में आते हैं हम लोग। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्तलप्तता उन्मूलन मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? ठीक, तो ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपको उत्तर क्या हो जाएगा? ये हुआ है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्तलप्तता, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही, उत्तर मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पाते हैं। यूरोपीय नीलामी इतिहास की सबसे महंगी कलाकृति लेडी विथ ए फैन के संबंध किस देश से है? लेडी विथ ए फैन का संबंध किस देश से है? क्वेश्चन फिर से हम पढ़ते हैं। यूरोपीय नीलामी इतिहास की सबसे महंगी कलाकृति लेडी विथ ए फैन का संबंध किस देश से है? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाँ, सीबीआई ने विशेष निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया है? तो सीबीआई के जो विशेष निदेशक पद दिया गया, किसको दिया गया है? उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अजय भटनागर। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। सीबीआई में विशेष निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अजय भटनागर को। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। देखिए, पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकल कालो का आयोजन कहाँ किया गया? चिकल कालो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चिकल कालो का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया है गोवा में। क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। पारंपरिक मिट्टी महोत्सव, कौन सा महोत्सव? मिट्टी महोत्सव। चिकल कालो का आयोजन कहाँ से किया गया? क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि चिकल कालो किस राज्य से संबंध है? तो किस राज्य से संबंध है? ये है गोवा से। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 21 पर। देखिए 21 सबसे क्या कह रहा है? 21 सबसे कह रहा है विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 126वां स्थान मिला है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को में फिर शामिल हुआ। यूएसए इस संस्था से कब औपचारिक तौर से या औपचारिक रूप से बाहर या अलग हुआ था? तो किस समय ये अलग हो गया था अमेरिका? उस सन कौन सा? सन 2018 में अलग हो गया। तो ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। सन 2018 में यूनेस्को से अमेरिका अलग हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है? तो किसको घोषित किया है? आपको उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर आपको हो जाएगा क्या? एस्पार्टम। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एस्पार्टम।
ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर, क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नोम्ड स्ट्रेटजी किस देश ने आरंभ की है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है कनाडा, जिसकी राजधानी क्या है? उलान बटोर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन किस दिन मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 3 जुलाई को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया गया? 3 जुलाई को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 25 का आपको उत्तर क्या हो जाएगा? 3 जुलाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 26 पर, चर्चा में रहा $400 अरब की छात्र ऋण माफी योजना का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है अमेरिका, USA। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर, 64वीं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी परिषद GEF की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर ये किया गया? ये हुआ है आप ब्राजील। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर का निकलेगा ब्राजील। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर, भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का वाणिज्य परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है गुजरात। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो गुजरात हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। देखिए 30 आपसे क्या कह रहा है? भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो वो पदक का नाम है स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमें 31 पर, भारत के अध्यक्षता में हुए 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम क्या हो जाएगा? आपको उत्तर, आपका ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, ईरान, बेलारूस, मंगोलिया। तो आपको उत्तर क्या निकलेगा? तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पर, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में दुगनी वृद्धि हासिल करने वाला देश कौन सा है? उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का क्या नाम है? आपका चीन और भारत दोनों, अर्थात ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लें साथियों। देखिए सुनिए आपका ठीक से। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक वाणिज्य सेवाओं के निर्यात में दुगनी वृद्धि हासिल करने वाला देश कौन सा है? तो चीन और भारत है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए फ्रेंड्स आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पर, ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया है? टोक्यो में, मॉन्ट्रियल में, दुबई में, न्यूयॉर्क में। तो आपका उत्तर क्या बिल्कुल सही उत्तर का आपका निकलेगा? दुबई में किया गया, दुबई में, अबू धाबी। चलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आपसे क्या कह रहा है, जो कि करंट अफेयर संबंधित सभी क्वेश्चन, इसमें जितने 50 क्वेश्चन ये सभी करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों विश्व का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट का भंडार कहाँ मिला है? नॉर्वे, भारत, ब्रिटेन, इटली। तो ये कहाँ पर मिला है? नॉर्वे मिला है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर, खाद्य और कृषि संगठन FAO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आरती होला, क्यों डोंगयाओ को, गर्नेट डॉनलन को, रूबी सिन्हा को। आपका उत्तर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यों डोंगयू को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, क्यों डोंगयू को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन FAO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्यों डोंगयू को नियुक्त किया गया है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। कैरिबियाई महिला प्रीमियम लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन सी, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है श्रियंका पाटिल। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। RBI रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना दर्ज किया गया है? तो कितना भारत पर कर्ज हो गया है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 624.7 बिलियन डॉलर, 624.7 बिलियन डॉलर भारत पर कर्ज हो चुका है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 से, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला
एसएचजी के उत्पादकों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उस आपको एप्लीकेशन का नाम बताना है, तो उस एप्लीकेशन का क्या नाम है? तो उस एप्लीकेशन का नाम है ई सारस ऐप। ई सारस ऐप ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज कहाँ लॉन्च किया है? गोवा, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? श्रावणी मेला कहाँ प्रारंभ हुआ जो कि विश्व प्रसिद्ध ये मेला है? झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा। तो ये कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर हो गया है? ये हुआ है झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 41 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या कह रहा है? करेक्ट, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? ईएसए ने, नासा ने, इसरो ने, जाक्सा ने। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईएसए ने। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की खोज का अध्ययन के लिए अब कौन से मतलब किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ईएसए ने किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को बोला जाता है। आपको फुल फॉर्म बता दे रहे हैं। यूरोपीय एजेंसी, स्पेस एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी बोला जाता है। बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 पर क्या कह रहा है? संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में नौवां अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया? उस देश का नाम बताना। बेलारूस, सऊदी अरब, ईरान, श्रीलंका। तो उस देश का क्या नाम? उस देश का नाम है ईरान। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से हम पढ़ दे रहे हैं कि संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में नौवां अस्थायी सदस्य किस देश को बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? ईरान को बनाया गया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 से SAFF साफ बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो उस देश का क्या नाम है? अपना देश भारत नाम है। ठीक, इस प्रकार से आपको उत्तर भारत ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ब्लू टाइगर के नाम से प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल टीम ने कुवैत को हराकर 9वीं बार, किस देश को हरा? कुवैत को हराकर 9वीं बार सैफ बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। अब बेंगलुरु के श्री कांतिराव स्टेडियम में निर्धारित समय में 1-1 की बराबरी के बाद फाइनल में पेनाल्टी शूट आउट के जरिए भारत ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 44 पर। इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश कौन सा है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है कनाडा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पर। पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 चलते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उस स्थान का नाम बताना है। तो उस स्थान का नाम है नई दिल्ली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, जो कि भारत की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 47। ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विहर्सर्स के निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम लंदन अर्थात। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 पर हम लोग। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है ललियान जुवाला छंगटे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है MU नायर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 और लास्ट क्वेश्चन पर। छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती है? मतलब किस राज्य स्टेट ने जीता है? दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो ये किस स्टेट ने जीत लिया? हरियाणा ने जीत लिया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो साथियों इस प्रकार से आज हमने आपको जुलाई मंथ के 50 करंट अफेयर को कवर करा दिए हैं, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि आपके यूपी पेट में ही पूछे, ये जितने भी एग्जाम आपके आगामी एग्जाम होने वाले उससे संबंधित आपसे पूछ सकता है। ठीक साथियों, तो साथियों इसी समय आप क्लास को क्या करते हैं, ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड जय हिंद जय भारत।